ठीक है जी। तो मैंने सोचा था मार्केटिंग को तो तसल्ली से टाइम दे देते हैं। शुरू में टाइम बहुत लगता है, ठीक है ना। शुरू में लग रहा है ना अभी बहुत टाइम है बोर्ड के पेपर में, तो अभी दिया जा सकता है जितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, बाद में मुझे पता है हवड़ दबड़ में बेटा कोई चैप्टर हम जल्दी में कम टाइम भी दे सकते हैं उसको। तो अभी मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं सब कुछ, चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, सीक्वेंस मेरा फॉलो करना, सीक्वेंस आपकी पसंद का नहीं चलेगा। ठीक है, जब मैं कराऊंगा ना अपने सीक्वेंस से तो चैप्टर इतना आसान लगेगा कि कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। तो अब सबसे पहले मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं नोन एज मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। बेटा जमीन और आसमान का अंतर है इन दोनों टर्म्स में, और हम इन दोनों टर्म्स को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है जी, जहां बोलना होता है मार्केटिंग बोल देते हैं सेलिंग, जहां बोलना होता है सेलिंग बोल देते हैं मार्केटिंग। आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, इंडियंस को कभी मार्केटिंग आती नहीं थी। 1991 तक हमने कभी मार्केटिंग का ना एमबी नहीं पढ़ा। हमें सारी मार्केटिंग सिखाई फॉरेनर्स ने, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने। हमें सच में मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। क्योंकि क्या होता था, बिफोर 1991 देयर वर फ्यू प्रोड्यूसर इन द इंडियन मार्केट। कुछ ही प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और पॉपुलेशन तो उस टाइम भी हमारी 70 करोड़ थी। पॉपुलेशन भर भर के, और प्रोड्यूसर है नहीं। प्रोड्यूसर क्या करता था उस टाइम पे ना बेटा, प्रोड्यूसर इज द किंग ऑफ मार्केट। जो प्रोड्यूसर बना देता था ना, मजबूरी थी सबकी खरीदना, वो क्या करता था बैंड करता था कस्टमर को अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। हमेशा कस्टमर को ही झुकना पड़ता था प्रोडक्ट के हिसाब से। अरे प्रोड्यूसर को किंग बोलते थे उस टाइम मार्केट का। 1991 आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली। जब बेटा ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर हो गई, और अपने नए नए प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने ना मार्केट सर्वे करना स्टार्ट कर दिया। कस्टमर से पूछना शुरू कर दिया आपकी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, आप बताओ हम सेटिस्फाई करेंगे। और कहीं ना कहीं बेटा प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लग गया, जब बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में आ गई कि मतलब पॉपुलेशन अगर 100 करोड़ भी हो गई थी तो प्रोडक्शन 200, 250, 300 करोड़ होने लगा। अब बेटा अचानक से मार्केट ट्रेंड बिल्कुल पलट गया ना। हु इज द किंग ऑफ मार्केट? नाउ द कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट। अब हर कंपनी कस्टमर के पीछे, कस्टमर को कैप्चर करने में लगी हुई है। आप देख लो मार्केट में कौन किंग है, आप बता दो प्रोड्यूसर किंग है या कस्टमर। कस्टमर जो चाहता है बेटा, अपनी जरूरत को कंपनीज बनाती है, हर किसी कंपनी को कस्टमर बेस की जरूरत है। ठीक है जी, चलो खैर मैं स्टार्ट करता हूँ विद दिस इंट्रोडक्शन। मैंने बता दिया दोनों की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। बेटा सेलिंग पता है क्या, कब सेलिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है? आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड विद देयर सेल्स। सेलिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है, और जैसे ही बेटा आप सेल कर देते हो खत्म सेलिंग। मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर देयर सेल्स। बेटा प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाती है, और सेल के साथ भी खत्म नहीं होती। प्रोडक्शन से बहुत पहले कैसे शुरू हो सकती है? क्योंकि बेटा मार्केटिंग का मेजर पार्ट है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर की जरूरत जानना। ऑब्वियसली वो बहुत पहले जानेंगे प्रोडक्शन से, और सेल के साथ क्यों नहीं खत्म होती? बेटा मार्केटिंग कहती है कि हम अपना रिलेशन कभी कस्टमर के साथ खत्म ही नहीं करेंगे। वी प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विसेज टू। हम सेल के बाद की भी सर्विसेज देंगे, हम गारंटी देंगे, वारंटी देंगे, ईएमआई ऑप्शन देंगे, क्रेडिट देंगे, होम डिलीवरी देंगे, हम सब कुछ करेंगे कस्टमर के लिए। और मैं कहता हूँ भैया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट तो कुछ ऐसे ऐसे हैं जहाँ 55 साल की वारंटी है। हम एसी खरीद कर लाते हैं, कंप्रेसर की वारंटी 5 साल, अदर वारंटी 1-2 साल, बॉडी की वारंटी, है ना। मोटर बाइक खरीद के आते हैं भैया, इंजन की वारंटी 5 साल। भैया मतलब रिलेशन खत्म ही तो नहीं कर रही कंपनी आपके साथ। कोई भी कंपनी कस्टमर के साथ रिलेशन खत्म करना ही नहीं चाहती है बेटा। आज की तारीख में हम बिल्कुल प्रैक्टिकली इस पे शिफ्ट कर चुके हैं। समझ आ रही बात? सेलिंग एक्टिविटी का ना एम बेटा सिर्फ एक था, इंक्रीजिंग प्रॉफिट थ्रू इंक्रीजिंग सेल्स। प्रॉफिट कमाओ सेल बढ़ाकर। बेटा मार्केटिंग ये नहीं कहता प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट इसको भी कमाना है, मैक्सिमाइज इसको भी करना है प्रॉफिट, बट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेल बढ़ाकर। इसका तो सिर्फ बेटा एक ही फोकस है ना, बस किसी भी तरीके से टाइटल और ऑनरशिप ट्रांसफर कर दो गुड्स एंड सर्विसेज की, यूजिंग लीगल मीन्स और इलीगल मीन्स। चाहे सही रास्ता अपनाओ चाहे उल्टा रास्ता अपनाओ, बस ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम सेलर टू बाय, टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए। बेटा ये कहता है ऐसा कुछ करना ही नहीं है।
आराम से कस्टमर आपका गुड्स एंड सर्विस खरीद के जाएगा। हमारा फोकस ही नहीं है ओनरशिप ट्रांसफर पे, हमारा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस है। ये कहता है बैंड द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। हमेशा कस्टमर को ही मजबूर कर दो कि वही मजबूर रहे हमारा गुड्स खरीदने को, हमेशा कस्टमर को बैंड करो। ये कहता है हमें क्यों कस्टमर को बैंड करना है, हम तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट जानेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। इसके पास बेटा दो ही स्ट्रेटजीज हैं, प्रमोशन एंड परसुएशन। ये कहता है एक्सेसिव पैसा खर्चो प्रमोशन पे और परसुएशन करते रहो, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। परसुएशन शायद समझते होंगे बहुत अच्छे से। परसुएशन करना क्या होता है बेटा, लोगों की मिन्नतें करना। और अगर नहीं समझते, अभी जाने इस बैच के बाद बेटा 5 मिनट खर्च करना ही हुंडई के शोरूम में, कहना जी गाड़ी खरीदनी थी क्रेटा। अच्छा जी सर कब तक प्लान करवाने जी, विद इन अ मंथ खरीदनी है। सबसे पहले आपका नंबर मांगेंगे और देख लेना सुबह शाम क्या होगा, पता लग जाएगा परसुएशन किसे कहते हैं। नहीं इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐड आया, आज रात को बैठे हो आप, एक के बाद एक स्टोरी देख रहे हो, 4 स्टोरी के बाद एक ऐड आ गया कि फ्रेंचाइज मिल रही है किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, आज डाल देना अपना फोन नंबर उस फ्रेंचाइज के लिए, पता लग जाएगा सुबह शाम क्या होगा, परसुएशन होगा कि नहीं होगा। समझ में आती है बेटा परसुएशन क्या है। तो सेलिंग के पास सिर्फ दो ही स्ट्रेटजी हैं, एक प्रमोशन एक परसुएशन, तीसरी बात ही नहीं है सेलिंग के पास। बेटा अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो इसके पास क्या बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है बेटा, बहुत कमाल की स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग 4 चीजों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मतलब बेटा ये चारों एलिमेंट जो मार्केटिंग है पी से स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये स्ट्रेटजी है कि अच्छा प्रोडक्ट तो डेवलप करेंगे करेंगे, रीजनेबल प्राइस पे भी बेचेंगे, कस्टमर के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे और इन सबके बाद ऐड भी कर देंगे। बेटा मार्केटिंग के पास क्योंकि इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है, इस अप्रोच को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये इंटीग्रेटेड है, इकट्ठी अप्रोच है। और बेटा सेलिंग को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच। फ्रेगमेंटेड मतलब टूटी बिखरी अप्रोच। ये अप्रोच खराब अप्रोच है। ऑब्वियसली किसका स्कोप नैरो और वाइडर है तो पता लग ही क्या होगा, इसका स्कोप तो बेटा बहुत नैरो है, प्रोडक्शन के बाद शुरू और सेल के साथ खत्म। इसका स्कोप बहुत वाइडर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स वहां से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज तक भी कंटिन्यू। अच्छा आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि जैसे मार्केटिंग में कंपनी सोचती हैं कि हम अपनी रिलेशन कभी कस्टमर के साथ खत्म नहीं करेंगे, अगर आप इतना लॉन्ग टर्म सोचते हो और कस्टमर के साथ रिलेशन कभी खत्म नहीं करते, तो आपको पता है बेटा कहीं ना कहीं इट रिजल्टेड इनटू सेल्स टू, आगे भी आपको सेल मिलती रहती है उस कस्टमर से। मैं कभी बैठा बस सोच रहा था कि मैंने व्हीकल खरीदा था, ये भी आप सबको पता ही है, ओला, मैं ओला चलाता हूँ, ठीक है। अब ओला ने क्या है 5 साल की इन्होंने बैटरी वारंटी दी, ठीक है, और मेरे बाद जिन्होंने खरीदी उन सबको 8-8 साल भी मिल रही है। और मुझे लग रहा है 8 साल तक अपनी रिलेशन खत्म नहीं कर रहे हो। आपको क्या लगता है ये सिर्फ इंटेंशनल है या सिर्फ इससे क्या होगा, बस रिलेशन ही बिल्ड होगी, कोई पैसा नहीं बनेगा? बेटा कंपनियों का पैसा बहुत बनता है। जैसे ही 1 साल लैप्स हुआ मैंने देखा यार मेरा इंश्योरेंस खत्म हो गया, चल बाहर से कोई वेंडर ढूंढूंगा, उससे इंश्योरेंस कराऊंगा, छोड़ना यार इसी एजेंसी से करा देता हूँ। ओला के थ्रू ही मैंने फिर इंश्योरेंस ले लिया। क्या मुझे नहीं पता उनकी कमीशन है? कैसी बात कर रहे हो, 100% पता है मुझे, तब भी मैंने कराया उनसे इंश्योरेंस। तो भैया रिलेशन जब वो खत्म नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको सेल मिलती रहती है। मैं और बात करता हूँ आपसे, एक प्रोडक्ट आता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सबसे फेमस है एक ब्रांड का आईएफबी। आईएफबी एक ब्रांड है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसकी। अब भैया 5 साल की वो वारंटी देते हैं प्रोडक्ट पर, 5 साल तक रिलेशन बनी रहेगी, सिर्फ रिलेशन में रहेगी, प्रोडक्ट नहीं बिकता उनका। भैया वही रेकमेंड उन्होंने हर अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर बना रखे अपने, ठीक है जी। जो उनका सर्विस सेंटर होता है ना बेटा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आता है वहां से, मान लो सर्विसिंग करने आया, रिपेयर करने आया मशीन को, तो अपने साथ ना 4 प्रोडक्ट और खा लेता है कि ये आईएफबी ने रेकमेंड किया हुआ है, यही पर्टिकुलर डिटर्जेंट यूज करना, ये लिक्विड डिटर्जेंट हमारे ब्रांड का, एरियल सर्फ एक्सल टाइड भी नहीं, वो कहता है हमारे ब्रांड का यूज करो तभी इसकी लाइफ बढ़ेगी जी मशीन की, फिर आप हमें मत कहना, ब्लेम मत करना कि ये हो गया। और अगर कोई कचरा अड़ गया बाहर, पाइप के थ्रू बाहर नहीं आ रहा, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये डाल देना मशीन को, 5 मिनट घुमा देना, सारा कचरा बाहर आ जाएगा। और अच्छा मशीन को वैसे धोना है रेगुलर बेसिस पे, तो ये एक और प्रोडक्ट है।
सर जब रिलेशन बनाते हो ना इतने लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेल ना मिले। सेल तो मिलती ही जाएगी, रुक ही नहीं सकती, रुक ही नहीं सकती। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग डिफरेंस क्लियर है? एक काम कर दो बेटा, एक बार पढ़कर मुझे बता दो, पेज नंबर है 107। बेटा पेज नंबर 107 एक बार पढ़ दो फटाफट से, 2 मिनट्स, एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, पढ़ना फटाफट से। बेटा जब हम पिछले 15 सालों के पेपर करेंगे ना चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आपको समझ में आएगा इन टॉपिक की वर्थ कितनी है। आप देखोगे बेटा किसी टाइम पर ना ऐसा होता था, शुरू के कई साल मार्केटिंग सेलिंग पे क्वेश्चन ही कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड आ ही रहा है, लगातार ही आ रहा है, मार्केटिंग सेलिंग से कुछ ना कुछ पूछा ही हुआ है उसने। इसके बाद जो टॉपिक है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, ये भी 90% आती थी, और पेपर में नजर आएंगे आपको 2010 से लेकर मैं अगर बोलूं कोविड तक, हर पेपर में कोई एक पेपर भी नहीं छूटा होगा। जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा इस चीज का। चलो खैर, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। बेटा सबसे पहली बात ये बता देता हूँ कि दुनिया में सिर्फ ये 5 फिलोसफी नहीं है जो आपको पढ़ाई जा रही है। फिलोसफीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। अभी कौन सा हमने कल ही मैनेजर बन जाना है, अभी कौन सी हमारी एमबीए चल रही है, और ना ही हमें कोई इतना मार्केटिंग में ज्ञान प्रोवाइड किया जा रहा है कि हमने मार्केटिंग मैनेजर ही बनना है। हमें तो ओवरऑल बिजनेस ट्रीज का ज्ञान दिया जा रहा है, मार्केटिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो बाबू देखो, दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखी जा सकती हैं, पर ये 5 बहुत पॉपुलर है। सबसे पहली है प्रोडक्शन कंसेप्ट। क्या कहता है बेटा प्रोडक्शन कंसेप्ट? बेटा प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है अगर आपके पास मार्केट में ये 2 चीजें हैं तो आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता, एक अफोर्डेबिलिटी और एक अवेलेबिलिटी। बेटा 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक अवेलेबिलिटी और एक अफोर्डेबिलिटी। आपको मार्केट से कोई निकाल नहीं सकता, ऐसा प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। बेटा कैसे जनरेट करोगे अफोर्डेबिलिटी, कैसे प्रोडक्ट अफोर्डेबल बनेगा, कैसे प्रोडक्ट सस्ता बनेगा? देखो नाम है इस कंसेप्ट का प्रोडक्शन कंसेप्ट, नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। फोकस ऑन द मास प्रोडक्शन। कहता जब भी कोई कंपनी मास प्रोडक्शन पे फोकस करेगी ना, बहुत प्रोडक्शन करेगी किसी चीज का, ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा और पर यूनिट कॉस्ट कम आनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट अफोर्डेबल बन जाएगा। तो कहता है सिर्फ मास प्रोडक्शन पे फोकस करो, कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करो, अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करो। दूसरी बात अवेलेबिलिटी, कहता है कस्टमर घर से बाहर निकले आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हर कस्टमर के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराता हूँ। और एक्चुअली में बेटा मैं कभी कभी बैठता बैठा हुआ सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसे 10 किलोमीटर हैं, इंडिया में ऐसे कोई 10 किलोमीटर है कि हम कहीं गए और 10 किलोमीटर तक हमें कोई चिप्स का पैकेट या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिल रही। यार मैंने कोई ऐसा आज तक 10 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करे जहाँ चिप्स का पैकेट और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिल रही हो। मतलब कितना अवेलेबल कर दिया उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, कितना ज्यादा अवेलेबल। मानते हो लेस? यार अगर किसी रेजिडेंशियल इलाके की बात करूं तो 100 कदम नहीं चलते होंगे आप, 100 कदम भी पक्का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और 100 कदम पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितनी अवेलेबिलिटी है। तो कहता है अगर ये 2 चीजें आपको फेल कैसे कोई कर देगा, मार्केट में कोई फेल ही नहीं कर सकता। पर बेटा हर फिलॉसफी की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है बेटा? कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय द प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब जो सस्ता होता है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय द प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल। कस्टमर हमेशा वो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता बेटा जो बहुत सस्ता और बहुत आसानी से अवेलेबल हो, ये भी ध्यान रखना। सर मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, हम पर्टिकुलरली ये बात ना हमारी जनरेशन के लिए बहुत ट्रू है, पिछली जनरेशन का होगा नहीं, हमारी जनरेशन की तो सोच यही है। अच्छा ये प्रोडक्ट घर के बाहर मिलता है, अच्छा इतना सस्ता दे रहा है घर के बाहर, अरे ठीक नहीं है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर खराब है प्रोडक्ट। वही प्रोडक्ट हम 4 किलोमीटर दूर जाके ले आएंगे,
और 200 रुपये महंगा ले आएंगे और कह देंगे जी बहुत अच्छा था ये। घर के बाट से नहीं खरीदना, सस्ता खराब है क्वालिटी में। तो कस्टमर हमेशा वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है और जो बहुत सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, हवाई चप्पल घर के बाहर ही मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। सस्ती मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, नहीं जी, बाटा का शोरूम, रेड टेप और भी बहुत कुछ, यही है ना हमारी। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में अपनी कमियां मैंने बताई बेटा, क्या दो कमियां हैं। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। जहां प्रोडक्शन कंसेप्ट का फोकस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पर है, वहां प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पर है। ये कहता है सारा का सारा फोकस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे डाल दो रादर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। हमें कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करनी, ठीक है बाबू। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो आप नया प्रोडक्ट बनाओगे वो तो सुपीरियर क्वालिटी का बनाना ही बनाना है। जो मार्केट में आपके एग्जिस्टिंगली प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनकी भी क्वालिटी को इंप्रूव करते चले जाओ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो नया प्रोडक्ट बनाओ वो तो बहुत अच्छा बनाओ, और जो पुराना बना रहे हो उसकी भी क्वालिटी को इंप्रूव करते चले जाओ। मैं कहता हूँ बेटे, कंपनी आज के तारीख में फायरबोल्ट, ठीक है जी, स्मार्ट वॉचेस में एक अच्छा खासा नाम, एक अच्छी खासी मार्केट कैप्चर करके बैठ गए। और वो जो आप नए मॉडल बना रहे हो, मतलब एक आइडिया कहता है कि 365 दिन में 365 नए मॉडल लॉन्च कर देती है फायरबोल्ट। सो के उठो तो रोज एक नया मॉडल होता है उनका, ठीक है। मतलब इतने मॉडल है भाई, काउंटिंग नहीं है। अब आप सोचो बेटा कि कल हम जो मॉडल बना रहे हैं, जो लॉन्च कर रहे हैं, वो तो हम सुप्रीम क्वालिटी का बनाए बनाए, हमारे जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आ चुके हैं, बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं, अगर कस्टमर वो ऑर्डर कर रहा है और ऑर्डर आने के बाद हम तैयार कर रहे हैं तो वो भी सुपीरियर क्वालिटी का बनाना है। ये ऐसा कहता है बेटा प्रोडक्ट कंसेप्ट। और बेटा अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट का ऐसा कहना है, कस्टमर कभी माइंड नहीं करेगा आपको पैसा देने का, कभी भी माइंड नहीं करता कस्टमर। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर पैसा खर्च नहीं करो, हमेशा तैयार रहता है। यार कहने की बात है भैया, इतने फोन 9,000 10,000 की रेंज में नहीं बिकते जितने एप्पल के बिक जाते हैं एक सेल में। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए हम पैसा तो खर्चते ही हैं, ठीक है जी। ईवी बहुत दिख रही है ना सड़कों पे, बहुत दिख रही है, पर यकीन मानना टीवीएस iQube और ओला ज्यादा दिख रही है बाकी सबके कंपैरिजन में। ईवी तो 30,000 की भी है और ईवी 1,30,000 की भी है, एक 30 वाली ज्यादा दिख रही है। तो कस्टमर कभी माइंड नहीं करेगा क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए पे करने, जब क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए वो पे करता है कभी माइंड नहीं करता, ऐसा प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलता है। पर बेटा एक लिमिटेशन की मैं बात कर देता हूँ, कोई भी फिलॉसफी अपने आप में पूरी नहीं है, कमी सब में है तो कमी इसमें भी है। देखो, कस्टमर जब क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट जनरली कॉस्टली होते हैं, और कॉस्टली प्रोडक्ट हम तभी खरीदते हैं जब रियलिटी में उसकी हमें जरूरत होती है। बिना जरूरत के लिए हम कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं खरीदते। एग्जाम्पल के लिए एक बात समझो, मैं कहता हूँ आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप पर गए, ठीक है जी, और आपका ना मन कर रहा था घर बैठे हुए कि ब्रेड जैम खानी, आपने कहा जी एक ब्रेड दे दो एक जैम, उसने कहा जी ठीक है जी, ये रही जैम की शीशी और ये रहा ब्रेड। आपने देखा जी सॉस भी पड़ी हुई है, जरूरत तो नहीं है, आपने पूछा सॉस की वैल्यू, उन्होंने कहा जी 25 रुपए का पाउच है, ये छोटा पाउच है। आपने कहा ठीक है ये भी दे दो और ले आए, अभी जरूरत नहीं है। बेटा सस्ते प्रोडक्ट ना बिना जरूरत के खरीदते हैं, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। कोई सस्ता प्रोडक्ट है, अच्छा जरूरत नहीं है आज भी, अभी लगता भी है ना 10 दिन के बाद जरूरत है, हम तब भी खरीद लेते हैं। क्या महंगे प्रोडक्ट के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। बेटा कार चाहिए, जरूरत है क्रेटा की, मर्सिडीज ले आओगे? क्वालिटी प्रोडक्ट महंगे प्रोडक्ट होते हैं, बिना जरूरत के कोई नहीं खरीदता। जब लगेगा ना बस अब इसके बिना तो रह ही नहीं जा रही, तो चाहिए चाहिए, तभी आएगा वो प्रोडक्ट, इससे पहले आएगा नहीं क्वालिटी प्रोडक्ट। तो सस्ते प्रोडक्ट लोग बिना जरूरत के खरीदते हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट वाली बात। सस्ते प्रोडक्ट हम बिना जरूरत के खरीद लाते हैं बेटा, चाहे जरूरत महीने बाद भी होगी, आज ही आ जाएगा वो। और महंगे प्रोडक्ट बिना जरूरत के कभी नहीं आएंगे। जब लग रहा हो ना इसके बिना बस जीना ही मुश्किल हो गया, तो ही आएगा वो प्रोडक्ट, वरना नहीं आता। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़े। उसके बाद ना बेटा थर्ड कंसेप्ट है सेल्स कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। बेटा अभी जो मैंने सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस बताया ना, सारी बात वही लिखी हुई है।
पूरा सेल्स कंसेप्ट में सेलिंग की बात लिखी है, पूरे मार्केटिंग कंसेप्ट में जो मैंने अभी मार्केटिंग में बात बोली वो लिखी हुई है। आपके सारा पढ़ दो, लेकिन मार्केटिंग में ना 5 पॉइंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 करके, बस वो 5 पॉइंट मत पढ़ना। ठीक है जी। अभी मुझे प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेल्स कंसेप्ट, मार्केटिंग में बेटा उस 5 पॉइंट से पहले पहले तक का सारा पढ़ के बता दो। ठीक है जी। और प्रॉब्लम लेते हैं बेटा 2 मिनट के बाद। स्टार्ट करते हैं फिर। बेटा मार्केटिंग में आपने बेसिक बात पढ़ दी है। अब जो 5 पॉइंट्स थे वो थे क्या बेटा, इन्हें बोलते हैं 5 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बेटा इन 5 चीजों पर टिकी हुई है, इन्हें बोलते हैं 5 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। जैसे किसी भी ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है बेटा, कहीं ना कहीं पिलर्स पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मार्केटिंग इन 5 पिलर पे टिका हुआ है। बेटा पहला पिलर क्या है, आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर। मार्केटिंग कहते पहले आइडेंटिफाई कर लो आप अपनी मार्केट, अपने कस्टमर ढूंढ, क्या है मेरे कस्टमर। और मेरा ख्याल बेटा हर कंपनी को पता होता है मेरा कस्टमर कौन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बेटा जो कस्टमर एप्पल का है वही कस्टमर एमआई का प्रोडक्ट का है क्या? एप्पल को पता है ना बहुत अच्छे से मैं किन को टारगेट कर रहा हूँ, पता है ना। आपको भी तो दिखता ही होगा कि उनका टारगेट कौन है। रॉयल एनफील्ड जो बाइक बेच रहा है, जो होंडा शाइन अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम कस्टमर है, सबका सेम टारगेट है। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ना, मैं मार्केट में आ रही हूँ। आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर, अपनी मार्केट पता होनी चाहिए, अपने कस्टमर पता होने चाहिए। आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, अपने कस्टमर पता होने चाहिए, उनकी जरूरतें पता होनी चाहिए। डेवलप द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट डेवलप करो, उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई द नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर, हमेशा कस्टमर की जरूरतें सेटिस्फाई करनी है कॉम्पिटिटर से अच्छी। एंड टू डू ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा लुटा दो सब कुछ, कि मैंने तो अच्छी नीड सेटिस्फाई कर दी, इसके बाद आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, develop a product to satisfy the needs and wants of customer, satisfy the need better than competitor, and to do all this at a profit। पांचों बातें समझ में आती है बेटा। ये सेटिस्फाई द नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर वाली बात मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ एग्जांपल देकर, पता नहीं पिछली बार वाला याद है कि नहीं। आपका कोई कॉम्पिटिटर है, सोप बेचता है, आप भी सोप बेचते हो, उसने बेटा 60 में 3 कर दिए, आप 60 में 3 कर दो, बाय 3 गेट 1 फ्री कर दो, अपने आप हो जाएगी नीड सेटिस्फाई कस्टमर की, और वो भी बेटर देन यू, बेटर देन द कॉम्पिटिटर। ठीक है ना जी। लेकिन इसका मतलब नहीं लॉस खा लो। फिफ्थ पॉइंट क्या था, टू डू ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए इसके बाद भी। क्लियर है बोलते हैं, बढ़े आगे बेटा। लास्ट फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। लास्ट फिलॉसफी का नाम है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, या बेटा पेपर में आती है सोसाइटल कंसेप्ट भी लोग बोलते हैं। कुछ लोग सोसाइटल कंसेप्ट भी बोलते हैं और कुछ लोग सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, जो अच्छा लगे वो बोलो। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, ये ना मार्केटिंग कंसेप्ट का भी एक्सटेंशन है, ये मार्केटिंग कंसेप्ट से भी आगे निकल जाता है। अगर मैं अभी तक पूछूं तो क्या अच्छा है बेटा, मार्केटिंग बहुत अच्छा है सारे कंसेप्ट में से, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही है, पूरी बात उसके इर्द गिर्द घूमेगी, बच्चा ऐसा सोचता है, पर ये मार्केटिंग से बहुत अच्छा है। ये क्या कहता है बेटा, देखो पूरा मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है, और ये कहता है समथिंग व्हिच रिजल्टेड इनटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट इट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। अगर कोई चीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर भी दे तो मार्केटिंग के हिसाब से तो वो परफेक्ट है, लेकिन ये कहता है अगर वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है तो वो ठीक नहीं है, चाहे कितनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में होती रहे। तो आपको कहीं ना बेटा अपने सोसाइटी का ध्यान रखना है, अपने प्लैनेट को हार्म नहीं करना, उसके इकोलॉजिकल एस्पेक्ट का ध्यान रखना है। अगर अपने प्लैनेट को ही नुकसान पहुंचाया, अपनी सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचाया, तो कस्टमर जितना मर्जी सेटिस्फाई होता रहे, वो गलत ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक बात करता हूँ बेटा, कस्टमर तो यही चाहता है कि मैं जिस दुकान पे शॉपिंग करने जाऊँ उस दुकान में मुझे आराम से कैरी बैग मिले, और उस कैरी बैग को मैं उठाऊं और आ जाऊं घर पे। ऐसा ही चाहता है कस्टमर। घर से कौन थैला ले जाना चाहते हैं मुझे बताओ, शर्म आती है ना भैया, शान में फर्क पड़ जाएगा तुम्हारी, शान में भी तो फर्क नहीं आना चाहिए।
तो हमें लगता है जिस दुकान पे जाए आराम से कैरी बैग मिले और प्लास्टिक का हो तो और कन्वीनियंट, कि उठाना आसान, फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कुछ नहीं। भैया अब एक बात सोचनी है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो कर देगा, प्लास्टिक ठीक है सोसाइटी के लिए, इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। अगर प्लास्टिक ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए तो बेटा कस्टमर तो बहुत कुछ चाहता है। हमारे यहाँ पर एक गार्डन है, एक ही है भैया, ले देखे कोट रोड वाले भी यहीं घूमने आते हैं इतनी दूर से। अगर कहूँ कस्टमर तो ये चाहता है कि जी पूरा कटवा दो, पोर्श कॉलोनी डेवलप करा दो पूरी कॉलोनी, और रीजनेबल दामों पे फ्लैट बेच दिए जाए, कस्टमर तो ये चाहता है। और मैं कहूँ फ्यूचर में कोई कंपनी ने गवर्नमेंट से बाय करके ऐसा कर भी दिया तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगा, सोसाइटी के लिए ठीक होगा, इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ये बोलता है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है जी, बात समझ आई। तो एक और बात जिसकी चर्चा शुरू करनी है, बस शुरू करके जाएंगे, ठीक है जी, खत्म तो कल आकर करेंगे। बेटा एक टॉपिक है जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स, शुरू करने जा रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स की ना एक डेफिनेशन दी गई है, और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ बेटा, कभी भूल जाओ ना कि ये पूरी मार्केटिंग के थीसिस किसने लिखे हैं, आपके नहीं, बीबी और एमबीए के भी। तो एक ऑथर जिसका नाम बड़ा फ्रीक्वेंट नजर आएगा वो है बेटा फिलिप कॉटलर। ये नाम बड़ा ही फ्रीक्वेंट है बेटा मार्केटिंग के थीसिस में। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जितने चैप्टर आपको लिखा गया है सब इन्हीं की देन है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन भी इन्होंने दी है, कुछ बोल लो बेटा, ध्यान रखना सारी थ्योरीज मार्केटिंग पे इन्होंने दी है आपकी क्लास में। तो मार्केटिंग मिक्स की इन्होंने एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन दी, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। और बता देता हूँ इस लाइन से 2022 में टर्म 1 में क्वेश्चन आ चुका है, इसी लाइन से बेटा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एमसीक्यू पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता तो है, देखो उसके साथ एक दिक्कत तो हमेशा है कि हमें बहुत डिटेल्ड पढ़ना है, वरना नंबर नहीं ला सकते, एक एक लाइन एक एक वर्ड से केस बन जाता है। तो बेटा उसने बोला मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल। कहता मार्केटिंग मिक्स कुछ और नहीं, मार्केटिंग टूल का सेट है। मार्केटिंग टूल क्या होते हैं, वही बेटा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, यही मार्केटिंग टूल है। यानी कि प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और प्रमोशन मिक्स, ये है मार्केटिंग टूल। कहता है मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट, दैट फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। इसका इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। व्हाट इज द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इन द टारगेट मार्केट। Marketing mix is the set of marketing tool that firm use to pursue its marketing objective in the target market। यानी कि इन चारों का घूम फिर के इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए टारगेट मार्केट में, उसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। चार चीजों से मिलकर बनता है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और प्रमोशन मिक्स। कल आएंगे बेटा प्रोडक्ट मिक्स से चर्चा को शुरू करेंगे, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।